हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल अंशुवेंद्र विक्रम सिंह पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम देखेंगे सन 2020 का इंग्लिश का पेपर यूपी बोर्ड वालों के लिए क्लास 12th के लिए है। यहाँ पे आपको समय 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। पूर्णांक 100 नंबर के होंगे। यहाँ पे आपको नोट दिया है, फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलाउटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर। मतलब आपको शुरुआत में 15 मिनट क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए मिलेगा। फिर यहाँ पे आपको नीचे यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया है। ये आपको पेपर में सेक्शन ए सेक्शन बी किस तरह से सॉल्व करना है, ये यहाँ पे पॉइंट पॉइंट करके यहाँ पे इंट्रोडक्शन यहाँ पे आपको दिया गया है। तो आप इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट होता है। सेक्शन ए, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पैसेज। मतलब यहाँ पे आपको ए और बी दो पैसेज दिए जाएंगे, जिनमें से आपको किसी एक पैसेज का रेफरेंस लिखना है, कॉन्टेक्स्ट लिखना है और उसका एक्सप्लेनेशन देना है। यहाँ पे आपका ये पहला पैसेज है, इसको आप देख लीजिए, बुक में इसको मैच कर लीजिएगा किस अध्याय से है। चलिए मैं आपको पूरा पैसेज यहाँ पे स्लोली दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे पैसेज इंड होता है और इसी में अथवा करके एक पैसेज यहाँ पे बी दिया है। यदि आपको ए नहीं आता है तो आप बी को सॉल्व कर सकते हैं, वो फिर रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट विद एक्सप्लेनेशन के साथ। ये कुल 8 नंबर के हैं। फिर यहाँ से दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 30 वर्ड्स। मतलब आपको 30 शब्द के अंदर में ही इसका जवाब देना है। मतलब 30 से कम ना हो, ना तो 30 से ज़्यादा हो। मतलब 30 से 32-35 हो सकता है, लेकिन 30 से कम ना हो। इनमें से आपको ए बी सी ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। ए बी सी, यहाँ पे ए बी सी करके ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पे आपको आंसर एनी वन, मतलब इनमें से किसी एक को आपको आंसर लिखना है, वो भी 4 नंबर का है। यदि आपको ए आता है तो ए लिखिए, बी आता है तो बी लिखिए, सी आता है तो सी लिखिए। मतलब 3 दिए गए हैं, इनमें से किसी एक का आपको जवाब देना है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, इसमें एक ही क्वेश्चन करना है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स in the following sentences with the most suitable words given within the brackets। यहाँ पे आपको ए बी सी डी करके दिया गया है। यहाँ पे ए मतलब एक नंबर के 4 क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको यहाँ पे जो डैश डैश लाइन भरा है, यहाँ पे आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो आपका ऑप्शन सही होगा यहाँ पे आपको भरना है। तो ये ए है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए, बुक में मैच कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे ये बी है, बीच में जहाँ पे अंडरलाइन है यहाँ पे नीचे इसका ऑप्शन दिया गया है 4, इनमें से कोई एक सही है। आपको जो सही है उसको लिखना है अपने नोट में। यहाँ पे सी है, उसके बाद ये डी। अब यहाँ पे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 37 वर्ड्स। ये सन 2020 का क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 ये 8 नंबर का आता है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 75 वर्ड्स। तो इसमें से ए और बी दिए गए हैं, इनमें से किसी एक का आपका जवाब देना है, वो भी 75 वर्ड में। ये क्वेश्चन नंबर 4 है 8 नंबर का, इनमें से किसी एक का आपको लिखना है। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स ईच। यहाँ पे आपको ए बी सी 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ए बी सी में से किसी 2 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। एक क्वेश्चन यहाँ पे 4 नंबर के होंगे। तो आप क्वेश्चन को देख लीजिए और नोट कर लीजिए अपने रफली में, उसके बाद इसको आप लर्न कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 आता है। एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स। यहाँ पे ए और बी 2 दिए जाएंगे। ये पोइट्री से संबंधित है, ये पोएम से संबंधित है। मतलब इनमें से
किसी एक को लिखना है, वो भी 8 नंबर का है। यहाँ पे ए इधर दिया गया है और बी इसके बाद वाले पेज में है, तो इसको आप देख लीजिए पोएम को। बट अ स्मूथ एंड सेटिस्फाइड माइंड, जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर्स, यही वाला है ये। तो चलिए अब इसके दूसरे मतलब जो और करके दिया है बी वाला देखते हैं। यहाँ पे बी भी एक पोएम दिया है, यदि आपको ए नहीं आता है तो बी वाला कर लीजिए। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइवल बैंड्स, इसी तरह से ये है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। यहाँ पे ए बी सी 3 आपको सेंट्रल आइडिया दिए जाएंगे, इनमें से किसी एक सेंट्रल आइडिया को आपको लिखना है, वो भी 6 नंबर का है। तो आप इसको देख लीजिए कि कौन कौन सा सेंट्रल आइडिया सन 2020 में आया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट द डिफिनीशन ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ स्पीच विथ टू एक्सप्लेस एग्जाम्पल्स। मतलब ये आपको अलंकार है, मन में मतलब कि ए बी सी यहाँ पे 3 दिए जाएंगे, इनमें से किसी एक का आपको डिफिनीशन लिखना है, उसके 2 एग्जाम्पल। मतलब कि यहाँ पे कहा गया है कि एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ स्पीच विथ 2 एग्जाम्पल्स, मतलब ए बी सी में से किसी एक का आपको डिफिनीशन लिखना है और उसके 2 एग्जाम्पल देने हैं, वो भी 4 नंबर के हैं। ये 2 नंबर आपको डिफिनीशन पे मिल जाएंगे और 2 एग्जाम्पल पे आपको एक नंबर मिल जाएगा, कुल मिलाकर के 4 नंबर। तो टोटल यहाँ तक के 50 नंबर हो गए हैं। अब सेक्शन भी 50 नंबर का होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट होता है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट फ्रॉम द स्पीच। मतलब कि पॉइंट करके दिया है रोमन अंक में 1 और 2, इनमें से किसी एक का आपको नारेशन में बदलना है। तो आप देख लीजिए, उसके बाद इसको अपने अनुसार सॉल्व कर लीजिएगा, जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आपको दिखा रहा हूँ। अब चलिए हम 9 का बी देखते हैं। तो 9 का बी यहाँ पे दिया गया है, यहाँ भी 2 दिए जाएंगे, मतलब एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पे आपको पॉइंट करके दिया गया है, इनमें से किसी एक का आपको जवाब देना है। इसको आपको सिंपल सेंटेंस में परिवर्तित करना है, ये जो पहला है, और यहाँ पे जो दूसरा है इसको कंपाउंड सेंटेंस में परिवर्तित करना है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का हम सी यहाँ पे देखते हैं। ये ट्रांसफार्मर से संबंधित है, ट्रांसफार्म से। ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पर भी आपको 2 दिए जाएंगे, इनमें से किसी एक को आपको लिखना है। यहाँ पे जो पहला है चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री, इसको पॉजिटिव डिग्री में बदलना है। और यहाँ पे जो दूसरा दिया गया है चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इसको आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। मतलब ऊपर क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे ब्रैकेट में आपको दिखाना, मतलब कि आपको नोट में क्या लिखना है वो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। सॉरी, अभी क्वेश्चन नंबर 9 में भी एक पार्ट और बचा है। क्वेश्चन नंबर 9 का डी, करेक्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये आपका सेंटेक्स सब संबंधित है। सेंटेक्स इनमें से मतलब 4 दिए जाएंगे, 1 2 3 4 करके। ये भी मतलब इसमें से 2 करना है, एक नंबर के होंगे, 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। ये सेंटेक्स से संबंधित है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट होता है, यूज एनी 3 of the following idioms phrases in your own sentences so as to bring out either meanings clearly। तो यहाँ पे आपको 5 दिए जाएंगे, इनमें से किसी 3 का, वो भी एक नंबर के होंगे, आपका idioms and phrases लिखना है, वाक्यों में उसके बाद प्रयोग करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि सिर्फ वाक्य प्रयोग करना है, ना कि इसका इंग्लिश मीनिंग लिखना है। यदि आपको अच्छे से मीनिंग पता है तो स्पेलिंग सहित अच्छे से पता है तो आप लिख लीजिए ब्रैकेट में, अथवा यदि आपको वाक्य प्रयोग आता है तो वाक्य प्रयोग लिखिए, क्योंकि आपको वाक्य प्रयोग पर ही इसको नंबर दिया जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में बी है, राइट एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पे आपको 3 दिए जाएंगे, इसका एंटोनिम्स लिखना है। आप इसको देख लीजिए कि क्या क्या है यहाँ पे। ये एक क्वेश्चन एक नंबर के हैं, टोटल 3 नंबर का है। ये आपका एंटोनिम्स हो गया। अब यहाँ पे आपको सिनोनिम्स दिया जाएगा। सी, राइट सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पे 1 2 3 करके दिया है, सभी एक नंबर के हैं। यहाँ पे आपको तीन का तीनों सिनोनिम्स लिखना है।
फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, मतलब ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन संबंधित है वाक्यांशों के लिए, जिसको हिंदी में कहते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द। इसके लिए आपको एक शब्द लिखना है। यहाँ पे आपको 3 दिए जाएंगे, इनमें से वन वर्ड फॉर, हाँ इनमें से 3 का तीनों करना है, एक एक नंबर के होंगे, टोटल 3 नंबर का है ये। अब इसको देख लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे ई है, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर वन नोज टू ब्रिंग आउट द डिफरेंस इन द मीनिंग्स क्लियरली। इसका भी आपको वाक्य प्रयोग करना है। ये स्पेलिंग मतलब बोलने में तो सेम होगा, लेकिन इसका जो इंग्लिश अर्थ होता है वो चेंजिंग में होता है हिंदी में अर्थ। यहाँ पे आपको दोनों करना है, दोनों का वाक्य प्रयोग एक एक नंबर के होंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में जो पार्ट 1 दिया जाएगा आपको, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। यहाँ पे आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए, जर्मनी के सम्राट फ्रेडरिक यह जानकर बहुत चिंतित हो उठे थे कि उनके देश की आर्थिक स्थिति दिनों दिन दयनीय होती जा रही है। यही वाला है, आपको ट्रांसलेट करना है। टोटल 10 नंबर के हैं। इसको आप अच्छे से पूरी तरह से देख लीजिए, यहाँ पे इतना बड़ा है ये। यदि आपको यह नहीं आता है तो आप पार्ट 2 कर लीजिए। यदि आपको पार्ट 1 नहीं आता है तो पार्ट 2 यहाँ पे ऑप्शन में दिया जाएगा, आप पार्ट 2 कर सकते हैं। पार्ट 2 देखिए क्या है इसमें। यहाँ पे ए और बी करके दिया है, एक 4 नंबर का, एक 6 नंबर का है। यदि आपको पार्ट 1 नहीं आता है तो आप पार्ट 2 आसानी से कर सकते हैं। मैं आपको पार्ट 2 सभी क्वेश्चन को अच्छे से दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको बी में दिए गए है, ये टोटल 6 नंबर का है। आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। चलिए अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर, हाँ पीछे भी अभी पार्ट 2 में यहाँ पे पीछे भी दिए गए हैं कुछ, उसी में का है। यदि आपको पार्ट 2 भी नहीं आता है तो आप पार्ट 3 यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ये भी 10 नंबर का है। देखिए यहाँ पे क्या दिए है, ये पार्ट 3 का ये है। इसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 दिए जाएंगे। यदि आपको पार्ट 1 आता है तो पार्ट 1 करिए, पार्ट 2 आता है तो पार्ट 2 करिए, अथवा पार्ट 3 करिए। तीनों में से किसी एक करना है। टोटल 10 नंबर के रहेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट होता है। यहाँ पे आपको राइट एन एसे लिखना है, वो भी 200 वर्ड में। यहाँ पे आपको ABCDE, यहाँ पे आपको 5 टॉपिक दिया गया है। तो पांचों टॉपिक में आप देख लीजिए, आप अपने अनुसार इसको याद कर लीजिएगा। टोटल ये 12 नंबर का है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 13 में एक अनसीन पैसेज करके आएगा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 13 में एक अनसीन पैसेज करके आएगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज। यहाँ पे आपको अच्छी तरह से इसको पढ़ना है। ये टोटल 6 नंबर के होंगे। इस पूरे पैसेज को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। फिर पूरे पैसेज को आपको जब पढ़ लेंगे तो यहाँ पे आपको, हाँ ये पूरा पैसेज देख लीजिए। जब पूरा पैसेज पढ़ लेंगे तो यहाँ आपको ABC 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। तीनों को आपको अपने उत्तर पुस्तिका में इसको लिखना है एक एक करके। टोटल ये क्वेश्चन नंबर 13 6 नंबर का है। तो यहाँ पे आपका ये जो क्वेश्चन पेपर है क्लास 12 का इंग्लिश का, यहाँ पे आपको एंड होता है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सबको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।